धर्म की आलोचना संभवतः तब से अस्तित्व में है जब से धर्म स्वयं मानव संस्कृति का एक अनिवार्य हिस्सा रहा है। इस प्रकार यह घटना अपने आप में शायद ही नई हो, लेकिन दुनिया के उन हिस्सों में जिन्होंने प्रौद्योगिकी, विज्ञान और ज्ञान में आश्चर्यजनक प्रगति हासिल की है, कुछ चीजें नई हैं। पिछले कई दशकों में इन स्थानों में सामाजिक व्यवस्था में काफी बदलाव आया है और उन लोगों की संख्या तेजी से बढ़ी है जिन्हें समाजशास्त्री गैरधार्मिक रिलीजियस नन्स कहते हैं। इससे धर्म की आलोचना के काफी आक्रामक रूपों का विकास हुआ है और धर्मनिरपेक्ष आलोचकों द्वारा कई किताबें लिखी गई हैं। धर्म की आलोचना में तर्कों और दृष्टिकोणों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें कुछ प्रमुख इस प्रकार हैं। कई आलोचकों का तर्क है कि धार्मिक दावे वैज्ञानिक साक्ष्य या अनुभवजन्य अवलोकन द्वारा समर्थित नहीं हैं। कुछ समूहों के खिलाफ असहिष्णुता और भेदभाव तथा लिंगवाद को बढ़ावा देने के लिए कुछ धर्मों की आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि धार्मिक हठधर्मिता आलोचनात्मक सोच, बौद्धिक जिज्ञासा और स्वतंत्र खोज को दबा सकती है। अनुयायियों का शोषण करने या उन्हें नुकसान पहुंचाने हेतु अपनी शक्ति और अधिकार का दुरुपयोग करने के लिए भी धार्मिक संस्थानों और उनके नेताओं की आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि धर्म अंधविश्वास तथा अतार्किकता इरैशनैलिटी को बढ़ावा देता है और प्राकृतिक दुनिया की समझ में बाधा उत्पन्न कर सकता है। धार्मिक मतभेद पूरे इतिहास में संघर्ष, हिंसा और विभाजन का स्रोत रहे हैं। मानवाधिकारों, सामाजिक प्रगति और सामाजिक न्याय को कमजोर करने के लिए कुछ धार्मिक शिक्षाओं की आलोचना की गई है। धार्मिक संस्थानों की उनकी प्रथाओं और वित्त में जवाबदेही और पारदर्शिता की कमी के लिए आलोचना की गई है। आलोचकों का तर्क है कि धर्म भय, अपराध और शर्म को बढ़ावा दे सकता है, जिससे नकारात्मक मनोवैज्ञानिक परिणाम हो सकते हैं। कुछ आलोचकों का तर्क है कि धार्मिक शिक्षाएं व्यक्तिगत स्वायत्तता, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व को बाधित कर सकती हैं। प्रस्तुत है धर्म पर विभिन्न विद्वानों और विचारकों के कुछ आलोचनात्मक उद्धरण। इरोड वेंकट रामासामी पेरियार। आप धर्म को मानने वाले व्यक्ति से किसी भी तर्कसंगत विचार की उम्मीद नहीं कर सकते। वह लंबे समय से शांत पानी में पत्थर मार रहा है। ब्राह्मण देवी देवताओं के हाथ में इतने हथियार क्यों हैं? एक देवता हाथ में भाला, त्रिशूल उठाकर खड़ा है तो दूसरा धनुष बाण, अन्य दूसरे देवी देवता कोई गुर्ज, खंजर और ढाल के साथ सुशोभित हैं। यह सब क्यों है? एक देवता तो हमेशा अपनी उंगली के ऊपर चक्र घुमाता रहता है। यह किसको मारने के लिए है? असुर, राक्षस आदि भारत के मूल निवासी नहीं थे तो कौन थे? ईश्वर, क्या तुम सोने के व्यापारी हो जो मंदिरों में लाखों टन सोना दबाए हुए हो? ईश्वर, क्या तुम मूर्ख हो जो हम जैसे नास्तिकों को पैदा किया, जो तुम्हें खरी खोटी सुनाते रहते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को ही नकारते हैं? प्रेमचंद प्रसिद्ध उपन्यासकार। धर्म का मुख्य स्तंभ भय है। अनिष्ट की शंका को दूर कीजिए, फिर तीर्थ यात्रा, पूजा पाठ, स्नान ध्यान, रोजानमाज किसी का नामो निशान न रहेगा। मस्जिदें खाली नजर आएंगी और मंदिर वीरान। मैं उस धर्म को कभी स्वीकार नहीं करना चाहता जो मुझे यह सिखाता हो कि इंसानियत, हमदर्दी और भाईचारा सब कुछ अपने ही धर्म वालों के लिए है। उस दायरे के बाहर जितने लोग हैं सभी गैर हैं, उन्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं। तो मैं उस धर्म से अलग होकर विधर्मी होना ज्यादा पसंद करूंगा। भगवान तो मन का भूत है जो इंसान को कमजोर कर देता है। दुनिया स्वावलंबी मनुष्य ही की है। अंधविश्वास में पड़ने से तो रईस ही अक्ल भी चली जाती है। हिंदू बालक जब से धरती पर आता है और जब तक वह धरती से प्रस्थान नहीं कर जाता, अंधविश्वास और अज्ञान के चक्कर में सम्मोहित पड़ा रहता है और नाना प्रकार के दृष्टांतों से, मनगढ़ंत किस्से कहानियों से, पुण्य और धर्म के गोरख धंधों से, स्वर्ग और नरक की मिथ्या कल्पनाओं से वह उपजीवी दल उनकी सम्मोहनावस्था को बनाए रखता है। अगर हिंदू समाज को पृथ्वी से मिट नहीं जाना है तो उसे अंधविश्वास से निकलना होगा और इस अंधकार शासन को मिटाना होगा। मोहनदास करमचंद गांधी। यह कहने का क्या अर्थ था कि वेद ईश्वर के प्रेरित वचन थे? अगर वे प्रेरित थे तो बाइबिल और कुरान भी क्यों नहीं?
मोहम्मद के जीवन काल के दौरान जो कुछ भी आवश्यक या अनुमेय परमिसिबल रहा हो, उनका केवल कुरान में उनके उल्लेख के आधार पर बचाव नहीं किया जा सकता है। तर्क के इस युग में प्रत्येक धर्म के प्रत्येक सूत्र को सार्वभौमिक सहमति के लिए तर्क और सार्वभौमिक न्याय की कसौटी पर खरा उतरना होगा। त्रुटि के लिए किसी छूट का दावा नहीं किया जा सकता, भले ही इसे दुनिया के धर्म ग्रंथों द्वारा समर्थित किया जा सकता हो। भीमराव अंबेडकर। हिंदू धर्म में विवेक, तर्क और स्वतंत्र सोच के विकास की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंदू सभ्यता मानवता को गुलाम बनाने की एक शैतानी युक्ति है और इसका उचित नाम कलंक होना चाहिए। भारत का प्राचीन इतिहास बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक भीषण संघर्ष के इतिहास के अलावा और कुछ नहीं है। कहा जाता है कि हिंदू धर्म लोगों को बांटता है और इसके विपरीत इस्लाम लोगों को आपस में जोड़ता है। यह सिर्फ आधा सच है, क्योंकि इस्लाम जितनी मजबूती से बांधता है उतने ही प्रबल रूप से बांटता भी है। इस्लाम एक बंद निकाय है और यह मुसलमानों और गैर मुसलमानों के बीच जो भेद करता है वह बिल्कुल ठोस और स्पष्ट है। इस्लाम का भाईचारा मनुष्य का सार्वभौमिक भाईचारा नहीं है। यह मुसलमानों के लिए केवल मुसलमानों का भाईचारा है, एक बिरादरी है, लेकिन इसका लाभ उस निकाय के लोगों तक ही सीमित है। जो लोग निकाय से बाहर हैं, उनके लिए सिर्फ घृणा और शत्रुता ही है। दयानंद सरस्वती भारतीय चिंतक तथा आर्य समाज की संस्थापक। फलित ज्योतिष, जादू टोना, जन्मपत्री, श्राद्ध, तर्पण, व्रत, भूत प्रेत, देवी जागरण, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा आदि मनगढ़ंत मान्यताएं हैं। लोगों को कभी भी छवियों की पूजा नहीं करनी चाहिए। मानसिक अंधकार का प्रसार मूर्ति पूजा की व्यापकता के कारण हुआ है। ईश्वर का न रूप है न रंग, वह निराकार और अपार है। दुनिया में जो कुछ भी देखा जाता है वह उसकी महानता का वर्णन करता है। मूर्ति पूजा एक धोखा है। जैनी इस पूजा पद्धति के रचयिता थे। वेदों में मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठित करने की मंजूरी देने वाला एक भी श्लोक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो दर्शाता हो कि मूर्तियों का आह्वान करना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें मंदिरों में स्थापित करना और उन पर चंदन का लेप लगाना सही है। ओशो रजनीश। सदियों से आदमी को विश्वास, सिद्धांत, मत बेचे गए हैं जो कि एकदम मिथ्या हैं, झूठे हैं, जो केवल तुम्हारी महत्वाकांक्षाओं, तुम्हारे आलस्य का प्रमाण है। तुम करना कुछ चाहते नहीं और पहुंचना स्वर्ग चाहते हो, परंतु कोई पंडित, पुरोहित या तथाकथित धर्म नहीं चाहते कि तुम स्वयं तक पहुंचो, क्योंकि जैसे ही तुम स्वयं की खोज पर निकलते हो, तुम सभी तथाकथित धर्मों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के बंधनों से बाहर आ जाते हो। उस सभी के बाहर आ जाते हो जो मूर्तापूर्ण और निरर्थक हैं, क्योंकि तुमने स्वयं का सत्य पा लिया होता है। धर्म तुम्हें भयभीत कर विश्वास करना सिखाता है ताकि तुम उनके ग्रंथों पर सवाल खड़े न करो, पैगंबरों पर सवाल खड़े न करो। सदियों से धर्मों ने यही किया है। दुनिया में अब धर्मों की जरूरत नहीं। धर्म का कोई भविष्य नहीं। मनुष्य ने अपनी पहचान को धर्म की पहचान से व्यक्त कर रखा है। कोई हिंदू है, कोई मुसलमान, कोई सिख तो कोई ईसाई। धर्म के नाम पर आपसी भेदभाव ही बने हैं। नतीजा यह है कि आज धर्म पहले है मनुष्य और उसकी मनुष्यता बाद में। आनंद मनुष्य का स्वभाव है और आनंद की कोई जाति नहीं, उसका कोई धर्म नहीं। यदि हर चीज को बनाने के लिए एक सर्जक, क्रिएटर की आवश्यकता है तो फिर ईश्वर को बनाने वाला भी कोई होना चाहिए और यह सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा? और यदि ईश्वर को किसी सर्जक, क्रिएटर की आवश्यकता नहीं है तो फिर इस ब्रह्मांड को किसी सर्जक, क्रिएटर की आवश्यकता क्यों है? जिदु कृष्णमूर्ति, विश्व प्रसिद्ध दार्शनिक। अगर ईश्वर है और धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वह सर्वशक्तिमान, सुंदर, न्यायप्रिय और आनंददाता है, और अगर उसने अपनी ही छवि में मनुष्य को भी बनाया है तो मनुष्य को भी उतना ही सुंदर, न्यायप्रिय और शांत होना चाहिए। मनुष्य चूंकि दुखों, चिंताओं और इच्छाओं से घिरा हुआ है,
इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के संबंध में दो ही संभावनाएं बचती हैं। पहली यह कि मनुष्य को बनाने वाला ईश्वर भी मनुष्य की ही तरह डरा हुआ, दुखी और आक्रामक है, या दूसरी यह कि इस आदर्श और आनंददायी ईश्वर को मनुष्य ने ही अपने स्वार्थ के लिए गढ़ा है। ईश्वर एक विचार से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता, यानी मनुष्य की जैसी अवधारणा है उसका ईश्वर वैसा ही है। इसीलिए हर धर्म का ईश्वर अलग है। हरिशंकर परसाई, हिंदी लेखक और व्यंगकार। देशभक्ति देवी देवताओं से सीखनी चाहिए। 33 करोड़ थे। आजादी के समय 1/4 देश उधर चला गया, परंतु एक भी देवी देवता उधर नहीं गए। भगत सिंह। मैं पूछता हूँ कि आपका सर्वशक्तिमान ईश्वर किसी व्यक्ति को उस समय क्यों नहीं रोकता जब वह पाप या अपराध करने वाला होता है। यह भगवान के लिए बच्चों का काम है। उसने योद्धाओं को क्यों नहीं मारा? उसने उनके मन से युद्ध के कोप को क्यों नहीं मिटाया? इस तरह वह कई बड़ी विपदाओं और भयावहताओं से मानवता को बचा सकता था। वह अंग्रेजों के मन में मानवतावादी भावनाओं का संचार क्यों नहीं करते ताकि वे स्वेच्छा से भारत छोड़ सकें। मैं पूछता हूं कि वह सभी पूंजीवादी वर्गों के दिलों को परोपकारी मानवतावाद से क्यों नहीं भर देता जो उन्हें उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत कब्जा छोड़ने के लिए प्रेरित करे और इस तरह मेहनत करने वाली पूरी मानव समाज को पूंजीवादी बेड़ियों से मुक्त कर दे। कार्ल मार्क्स, जर्मन दार्शनिक, अर्थशास्त्री और इतिहासकार। धार्मिक पीड़ा एक ही समय में वास्तविक पीड़ा की अभिव्यक्ति और वास्तविक पीड़ा का विरोध है। धर्म उत्पीड़ित प्राणी की हृदयहीन संसार का हृदय और निष्प्राण परिस्थितियों की आत्मा है। यह लोगों की अफीम है। लोगों की खुशी के लिए पहली आवश्यकता धर्म का अंत है। डेविड ह्यूम, स्कॉटिश दार्शनिक और इतिहासकार। धर्म आपदाओं के समय एक आराम के स्रोत के रूप में विकसित हुआ, न कि प्रामाणिक सत्य के साथ एक ईमानदार संघर्ष के रूप में। इसलिए धर्म तर्क का एक अपरिष्कृत रूप है। प्रमुख एकेश्वरवादी धर्मों में ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और प्राय सर्वहितकारी माना जाता है, जो अनुभवजन्य दुनिया में हमारे द्वारा देखी गई बातों के विपरीत है। यदि ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और पूर्ण रूप से कल्याणकारी है तो संसार में इतनी बुराई कहाँ से? अगर ईश्वर बुराई को रोकना चाहता है लेकिन नहीं कर सकता तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। यदि वह बुराई को रोक सकता है परंतु नहीं रोक रहा है तो वह कल्याणकारी नहीं है। दोनों ही स्थितियों में वह इस परिभाषा के अनुसार ईश्वर नहीं है। जॉर्ज कार्लिन, अमेरिकी लेखक और सामाजिक आलोचक। धर्म ने वास्तव में लोगों को आश्वस्त किया है कि आकाश में एक अदृश्य व्यक्ति रहता है जो तुम्हारे हर काम को दिन के हर मिनट में देखता है, और अदृश्य आदमी के पास 10 चीजों की एक विशेष सूची है जो वह नहीं चाहता कि तुम करो, और यदि तुम इन 10 कामों में से कुछ भी करते हो तो उसके पास एक विशेष स्थान है जो आग और धुएं तथा जलन और पीड़ा से भरा हुआ है, जहां वह तुम्हें जीने और पीड़ा देने, जलने और गला घोंटने तथा चीखने और रोने के लिए हमेशा हमेशा के लिए भेज देगा जब तक कि इस संसार का अंत नहीं हो जाए। लेकिन वह तुमसे प्यार करता है। वह तुम्हें प्यार करता है और उसे पैसे की जरूरत है। उसे हमेशा पैसे की जरूरत होती है। वह सर्वशक्तिशाली, सर्वप्रपूर्ण, सर्वज्ञ और सर्वबुद्धिमान है, बस पैसे को किसी भी तरह संभाल नहीं सकता है। सलमान रुश्दी, ब्रिटिश भारतीय उपन्यासकार और निबंधकार। आदिकाल से ही मनुष्यों ने अन्याय को उचित ठहराने के लिए ईश्वर अल्लाह का उपयोग किया है। संदेह के बिना विश्वास लत है। यदि आप आहत हैं तो यह आपकी समस्या है, और स्पष्ट रूप से बहुत सी चीजें बहुत से लोगों को आहत करती हैं। लुसियस सेनेका, रोमन स्टोइक दार्शनिक, नाटककार और लेखक। धर्म को आम लोग सत्य, बुद्धिमान लोग मिथ्या और शासक उपयोगी मानते हैं। फ्रेडरिक नीत्शे, जर्मन दार्शनिक। क्या मनुष्य केवल भगवान की गलती है, या भगवान केवल मनुष्य की गलती है? मैं उस ईश्वर में यकीन नहीं कर सकता जो हमेशा प्रशंसा सुनना चाहता हो। एक धार्मिक व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद मुझे हमेशा लगता है कि मुझे अपने हाथ धोने चाहिए। आस्था जानना नहीं चाहता कि सच क्या है। बर्ट्रैंड रसेल, ब्रिटिश दार्शनिक।
मनुष्य एक सहज विश्वासशील प्राणी है और उसे किसी न किसी बात पर अवश्य विश्वास करना पड़ता है। विश्वास के लिए अच्छे आधार के अभाव में वह बुरे आधारों से संतुष्ट हो जाएगा। एक व्यक्ति बिना ईसाई हुए और ईश्वर में विश्वास किए बिना यह सोच सकता है कि ईसा मसीह अपने समय के एक अच्छे और बुद्धिमान व्यक्ति थे, परंतु नैतिक सिद्धांतों पर ईसा मसीह का एकाधिकार नहीं था, बल्कि सदियों पहले प्रसिद्ध प्राचीन चीनी दार्शनिक लाओ त्जू के भी यही विचार थे। इसके अलावा बुद्ध और सुकरात भी ईसा मसीह से अधिक बुद्धिमान और नैतिक थे, परंतु उन्हें कभी ईश्वर या ईश्वर का पुत्र नहीं कहा गया। अबू अल-अला अल-मरी सीरियाई दार्शनिक, कवि और लेखक। पैगंबरों के कथनों को सच मत समझो, वे सब मनगढ़ंत हैं। मनुष्य तब तक आराम से रहते थे जब तक कि वे आकर जीवन को बर्बाद नहीं कर देते। पवित्र पुस्तकें केवल बेकार की कहानियों का एक संग्रह हैं जो किसी भी युग में हो सकती हैं और वास्तव में गढ़ी गई हैं। यह कैसी असंगति है कि इस्लाम के ईश्वर अल्लाह ने एक और हत्या को तो वर्जित बताया, लेकिन प्रत्येक मनुष्य के जीवन को लेने के लिए स्वर्गदूतों को भेजा। पैगंबर भी जो हमारे बीच शिक्षा देने आते हैं, उन लोगों में से एक हैं जो मंच से उपदेश देते हैं। वे प्रार्थना करते हैं और हत्या करते हैं और मर जाते हैं, और फिर भी हमारी बुराइयां समुद्र तट पर पड़े कंकड़ों के समान हैं। पृथ्वी के निवासी दो प्रकार के हैं, वे जिनके पास दिमाग है लेकिन कोई धर्म नहीं है, और वे जिनके पास धर्म है लेकिन कोई दिमाग नहीं है। हनीफ मुसलमान ठोकर खा रहे हैं, ईसाई सब भटके हुए हैं, यहूदी जंगल में चले गए, जादूगर भटकते हुए दूर चले गए। हम मनुष्य दो महान विद्यालयों से बने हैं, प्रबुद्ध मूर्ख या फिर धार्मिक मूर्ख। मानवता दो विश्वव्यापी संप्रदायों का अनुसरण करती है, एक बिना धर्म के बुद्धिमान, दूसरा बुद्धि रहित धार्मिक। जब तक आपका मन सत्यता की पुष्टि न करता हो तब तक जो कहा गया है उस पर विश्वास न करें। एक नया धर्म आता है और प्रचलित हो जाता है जब तक उस धर्म को उखाड़ न फेंका जाए, क्योंकि पुरुष अकेले पुरुषों के साथ रहने की हिम्मत नहीं करते, लेकिन हमेशा एक और परीक्षा के साथ रहना चाहते हैं। धर्म एक पूर्वजों द्वारा आविष्कृत कल्पित कहानी थी जो विश्वसनीय जनता का शोषण करने वालों को छोड़कर बाकी लोगों के लिए बेकार थी। मोहम्मद या मसीहा, तुम मेरी बात सुनो, सत्य संपूर्ण न तो यहाँ हो सकता है और न ही वहाँ हो सकता है। हमारा भगवान जिसने सूर्य और चंद्रमा बनाया उसे क्या ऐसा होना चाहिए कि अपनी सारी रोशनी एक को दे दे? मैं ऐसा मान नहीं सकता। डगलस एडम्स, अंग्रेजी लेखक और हास्यकार। क्या यह देखना पर्याप्त नहीं है कि एक बगीचा सुंदर है, बिना यह विश्वास किए कि इसके निचले हिस्से में परियां भी हैं? सर्वेपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षाविद और दार्शनिक। संकीर्ण एकेश्वरवाद की असहिष्णुता उस समय से मनुष्य के इतिहास में खून के अक्षरों में लिखी गई है जब पहली बार इजराइल के गोत्र कनान देश में घुसे थे। एक ईर्ष्यालु ईश्वर के उपासक विदेशी विश्वासों और संस्कृतियों के लोगों के खिलाफ आक्रामक युद्धों के लिए तैयार थे। वे विजितों पर की गई क्रूरताओं के लिए ईश्वरीय स्वीकृति का आह्वान करते थे। पुराने इजराइल की भावना ईसाई धर्म और इस्लाम को विरासत में मिली है, और यह सुझाव देना अनुचित नहीं होगा कि यह पश्चिमी सभ्यता के लिए बेहतर होता यदि धर्म के मामले में पश्चिमी सभ्यता को फिलिस्तीन के बजाय ग्रीस ने ढाला होता। रिचर्ड डॉकिंस, ब्रिटिश जीव विज्ञानी और लेखक। पुराने टेस्टामेंट का भगवान यकीनन सभी कथाओं, फिक्शंस में सबसे अप्रिय चरित्र है। ईर्ष्यालु और उस पर गर्व करने वाला, क्रूर और मतलबी, निर्दयी और सनकी, प्रतिशोध की भावना से किसी जाति का संपूर्ण विनाश करने वाला, स्त्री द्वेषी, समलैंगिक विरोधी, नस्लवादी, महामारी लाने वाला, मनमौजी रूप से द्वेषपूर्ण धमकी देने वाला आदि। हम सभी उन अधिकांश देवताओं के बारे में नास्तिक हैं जिन पर मानवता ने कभी विश्वास किया है। हम में से कुछ लोग जो नास्तिक हैं, उनकी सूची में एक और देवता होता है जिस पर वे विश्वास नहीं करते हैं। ओवन फ्लानागन, अमेरिकी दर्शनशास्त्री और न्यूरोबायोलॉजिस्ट। यह जानना दिलचस्प होगा कि यदि विभिन्न धर्मों से अलौकिक तत्वों, सुपरनैचुरल एलिमेंट्स को अलग कर दिया जाए, उन्हें एक प्राकृतिक लौकिक स्वरूप दिया जाए तथा ऐसे दर्शन के अनुकूल बनाया जाए जो अनुभवजन्य रूप से जिम्मेदार हो एवं किसी प्रकार के अंधविश्वासी बकवास को अंगीकार न करे, तो हमारे पास क्या बचता है? उदाहरण के लिए यीशु की खाली कब्र को हटा दें और यीशु मसीह सिर्फ एक नैतिक शिक्षक हैं। कुरान में मोहम्मद को अल्लाह के सटीक शब्दों का खुलासा करने वाले गैब्रियल को हटा दें और मोहम्मद सिर्फ एक पंथ नेता, कल्ट लीडर
हैं जो या तो स्वयं भ्रमित हैं या लोगों को भ्रमित कर रहे हैं।